मेंटल हेल्थ चैलेंजेस आपने अपने करियर में क्या देखे हैं, स्पेशली रिलेटेड टू किड्स? Mental health challenges, low self esteem, blame game, nagging, bullying. जैसे बच्चे आज की डेट में ना बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव भी होते जा रहे हैं वक्त के साथ साथ, मतलब चिड़चिड़े हो चुके हैं आज की डेट में ना। सो व्हाट डू यू थिंक कि एग्जैक्ट रीजन क्या है? क्या वो पेरेंट्स की ही वजह से हो रहे हैं? एक्चुअली शुभ इसके लिए हम ये नहीं कह सकते कि बच्चे एजिटेटेड सिर्फ पेरेंट्स से कॉज होगा, उनके आसपास का इन्वायरमेंट। बच्चे को बार बार कहते हैं कि दैट यू आर वीक, या जब भी वो किसी टास्क में फेल हो जाता है तो उसको बार बार रियलाइज करवाना कि दैट यू एक फेलियर उसकी लाइफ से जुड़ जाता है। कितना वो डेंजरस हो सकता है, वो चीज़ आप बताएंगे? देखिए, इससे आप दो चीज़ों को हार्म कर रहे हैं, बच्चे की सेल्फ एस्टीम को हार्म कर रहे हैं, दूसरा वो नहीं कर पा रहा। तो कुछ लीडरशिप क्वालिटीज होती है वो बच्चे के अंदर कैसे डेवलप कर सकते हैं पेरेंट्स बहुत अच्छे से कर सकते हैं, हर चीज़ में बच्चों को इन्वॉल्व कीजिए। हम एक चीज़ बताइए कि जब एक बच्चा झूठ बोलना स्टार्ट कर देता है या कुछ भी हम उससे पूछते हैं लेकिन वो उसके आंसर्स बहुत फ्लक्चुएट करते हैं, मतलब सच नहीं बोल रहे, क्लियरली उसकी स्टेटमेंट से पता लग जाता है, ऐसे केसेस में पेरेंट्स को किस तरीके से रिएक्ट करना चाहिए? देखिए, बच्चा झूठ तब बोलता है जब बच्चे को लगता है कि मैं सच बोलूंगा मेरे पे कोई विश्वास नहीं करेगा। तो कुछ एडवाइस पेरेंट्स के लिए दीजिए कि जिस केस में पेरेंट्स ओपनली अपने बच्चे से अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर पाए, सो दैट बच्चा भी उनसे बात करे। देखिए, मुझे ये लगता है कि जितना पेरेंट्स अवेयर होंगे आज की जनरेशन के लिए, सोशल मीडिया के थ्रू ना अवेयर हुई आप उनसे बात करके पूछिए क्या तुम्हारे स्कूल में हो रहा है। आप सोशल मीडिया में रील्स देखते हैं और उससे अवेयरनेस क्रिएट करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट। तो देखिए, आज का जो हमारा पॉडकास्ट होने वाला है काफी स्पेशल होने वाला है, क्योंकि जिस टॉपिक पर आज हम बात करने वाले हैं वो टॉपिक बहुत ही ज्यादा प्यारा टॉपिक है और बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव भी है। क्योंकि देखिए, कहीं ना जब बात बच्चों की होती है, चीजें काफी कुछ होती है जो एक्चुअल में पेरेंट्स नहीं समझ पाते, तो उनकी जगह काम आता है टीचर्स का। तो आज हम बात करेंगे एक ऐसे गेस्ट के साथ जो कि एक एजुकेटर है, एक साइकोथेरेपिस्ट है, एक पेरेंटिंग कोच है, मोटिवेशनल स्पीकर, लाइफ कोच एज वेल। सो इतना कुछ जब उनके पास एक्सपीरियंस है तो जानेंगे आज ऐसी बातें जो डेफिनेटली बच्चों की मेंटल हेल्थ से रिलेटेड है, जो स्पेशली जब बच्चे सोशल मीडिया से जुड़ जाते हैं लेकिन कहीं ना कहीं उनको वो पाथ नहीं मिल पाता और उनकी जो कह लीजिए एंजाइटी है और बच्चे इरिटेट हो जाते हैं, तो काफी सारे फीचर्स देखने को मिलते हैं। तो जानेंगे इन पर कैसे वर्क करा जाए। तो जो गेस्ट हमारे साथ है उनका नाम है डॉक्टर गुरप्रीत कौर जी। एंड देखिए, आज जिस तरीके से वो आज हमें आप लोगों के ना सारे डाउट्स क्लियर होने वाले हैं। सो ये पॉडकास्ट स्पेशली पेरेंट्स के लिए होने वाला है, अपने बच्चों के लिए। सो बिल्कुल भी मिस मत करना, क्योंकि अगर एक भी क्वेश्चन मिस हो जाएगा तो काफी कुछ लॉस हो सकता है। सो बिल्कुल बने रहिए। सो बिना किसी देरी के इस पॉडकास्ट को स्टार्ट करते हैं। हेलो गुरप्रीत कौर मैम, कैसे हैं आप? हेलो शुभ, थैंक यू, आई एम फाइन, आई एम डूइंग गुड। ग्रेट मैम। अच्छा, पहले तो मैंने इंट्रोडक्शन दिया, लेकिन इस इंट्रोडक्शन के अलावा भी बहुत कुछ है, तो वो मैं आपसे जानना चाहूंगा। थोड़ा सा अपने बारे में बताइए मैं प्लीज। ये कहना चाहूँगी इस इंट्रोडक्शन में, हाँ जी, लाइफ कोच, पेरेंटिंग कोच, आई बिलीव एंड ट्रेनर, बट उससे ऊपर आई एम अ मदर ऑफ अ डॉटर एंड शी इज़ इन यूनिवर्सिटी, शी इज़ इन हर सेकंड ईयर। एंड आज का जो टॉपिक है, जो आपने सोशल मीडिया एंड आपने मेंटल हेल्थ की बच्चों की बात करी है, आई थिंक ये टॉपिक ऐसा हीटेड टॉपिक है जो आज के टाइम में हर पेरेंट को जानना है, समझना है कि हमारे बच्चे के लिए क्या सही है। कई बारी हमें नहीं समझ में आता कि हमारी क्या पेरेंटिंग जो हम कर रहे हैं बच्चों की, हम सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। लेट मी टेल यू शुभ, कोई भी बुक, कोई भी ऑथर और कोई भी रिसर्च पेपर प्रूव नहीं करता कि हम पेरेंटिंग सही कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। हर जी। फैमिली की पेरेंटिंग, हर बच्चे के लिए पेरेंटिंग हमेशा अलग अप्रोच रखती है। हाँ, हम जैसे ट्रेनर्स, हम जैसे कोचेस, हम जैसे एजुकेटर्स गाइड कर सकते हैं कि क्या बेस्ट है करने के बच्चे के लिए, बट फाइनली अ पेरेंट्स डिसीजन इज द फर्स्ट डिसीजन जो उनको अपने बच्चे के लिए लेना होता है। जैसे कि सोशल मीडिया के बारे में आपने चर्चा में, मेरी इंट्रोडक्शन में ही बोला, सोशल मीडिया के बारे में आपने बोला, मेंटल हेल्थ के बारे में। मेंटल हेल्थ, आज हम सब बात कर रहे हैं इसकी, बीइंग अ पेरेंट, एज अ टीचर, आई एज अ टीचर ऑल्सो, एज एन एजुकेटर ऑल्सो, हम लोग सब मेंटल हेल्थ की बात कर रहे हैं।
बट कभी किसी ने सोचा मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम्स आई क्यों, चैलेंज कहाँ से स्टार्ट हुआ, एंड आज हम इतने कॉन्शियस क्यों हैं? आपने कभी एयरपोर्ट्स में ट्रेवल किया हो तो अगर आपने देखा हो या आप कहीं जाते हैं, मतलब ट्रेवल करते हैं, तो सबसे पहला मोबाइल बच्चे के हाथ में कौन देता है? पेरेंट्स। पेरेंट्स देते हैं। जी। क्यों? क्योंकि वो इतने बिजी हैं कि वो अपने बच्चों की बातों का आंसर नहीं दे सकते। तो मैं ये सोचती हूँ कि वो ही पेरेंट को बच्चों की मेंटल हेल्थ के बारे में स्ट्रेस क्यों लेना? वी आर फॉरगेटिंग हु इज द फर्स्ट वन। जब बच्चे को फीड करना होता है तो सबसे पहला मोबाइल बच्चे के हाथ में कौन देता है? मदर। ये सोच के कि वो खा ले, वो दूध पी ले, जबकि ये नहीं पता कि वाइल हैविंग any meal, while watching TV or mobile, the light which is carrying on screen, वो जो बच्चा खाना खा रहा है उस पे कितनी पौष्टिक चीजें जा रही हैं? नोबडी इज अंडरस्टैंडिंग कि आप आज मेंटल हेल्थ की बात इसलिए कर रहे हो क्योंकि बच्चे गेमिंग एडिक्शंस में जा रहे हैं, तब सोशल मीडिया नजर में आया कि बच्चे ये सब कुछ कर रहे हैं। बट आई एक्चुअली फील वी एज एन एडल्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड this all started from us, and we are the only solution based, we are the only solution to this problem. So I feel I am not here to say कि पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए कुछ गलत नहीं कर रहे हैं, या पेरेंट्स जब भी कुछ कर रहे हैं वो बच्चों के फायदे के लिए कर रहे हैं। ऐसा नहीं है। आज की पेरेंटिंग स्किल्स में हमें ये मानना पड़ेगा, आने वाला टाइम बट इस जनरेशन का बहुत फास्ट है, and we are actually the role model of our children. परफेक्ट मैम। आप देखिए शुभ, कितनी बारी मैंने देखा है कि घरों में मेरे पास जो बच्चे आते हैं कि मदर बोलती हैं कि भाई बच्चे मोबाइल नहीं छोड़ रहे हैं। आई हैड दिस केस 16 years गर्ल कमिंग विद द पेरेंट कि भाई बोर्ड एग्जाम्स हैं और बच्चा मोबाइल नहीं छोड़ रहा है। यू वॉन्ट बिलीव द चाइल्ड सेड इन फ्रंट ऑफ मी, मैम माई फादर यूजेस मोबाइल इन द वॉशरूम, व्हाई कांट आई यूज फॉर 1 hour? सो आप सिचुएशन समझिए, घर पे बच्चे क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं। जो बच्चे ऑब्जर्व करते हैं बच्चा वो ही बोलता है और वो ही करता है। हम भूल जाते हैं, हम पिन पॉइंट उनको इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि आज की डेट में वो अपने आप को इतना एक्सप्रेसिवली बोल नहीं पा रहे हैं, पर उनके अंदर ये बात है। यू विल सरप्राइज टू नो, आई एम गिविंग माई ओन एग्जाम्पल। I started when job, I was not giving wholesome time to my daughter. So when she was growing, she didn't spoke anything. But now she says sometime, आप वहाँ पे नहीं थे मम्मा, you were not there. So these things happen. बच्चे हमें नोटिस कराते हैं sooner or later. एंड जब वो बोलते हैं तब हमें अच्छा नहीं लगता। तो ये क्या है? ये सोशल मीडिया है, या ये हम हैं, या ये हमारे खुद के डिसीशंस हैं, या हमारे खुद के स्टेप्स हैं, या एज अ पेरेंट हमें ये बात सोचनी है अपने बच्चे के लिए कि नहीं सोचनी है, या हम ये सोच के चलें कि वी आर द बेस्ट पेरेंट्स? जस्ट थिंक अबाउट इट। आई थिंक यू विल फाइंड इट आउट कि वी आर द सॉल्यूशंस फॉर ऑल देयर प्रॉब्लम्स। आई एक्चुअली फील दैट वे। सो परफेक्ट मैम, परफेक्ट एंड ब्यूटीफुली यू एक्सप्लेन विद एन एग्जांपल एज वेल, एंड आई गेस बहुत ही इजी तरीके से लोगों को समझ आ गया होगा। लेकिन आपसे ये जानना चाहता हूँ, देखिए सबसे मेजर मेंटल हेल्थ चैलेंजेस आपने अपने करियर में क्या देखे हैं, स्पेशली रिलेटेड टू किड्स? mental health challenges, low self-esteem, blame game, nagging, bullying, मेंटल हेल्थ चैलेंजेस यही हैं। अब किसी बच्चे के को पेरेंट अगर ये बोले तुमसे तो ये होगा ही नहीं, तुम तो ये कर ही नहीं सकते हो, तुम इस काबिल नहीं हो, देखो अपने भाई को, कंपैरिजंस, देखो अपनी सिबलिंग्स को, वो कर पा रहे हैं तुम नहीं कर पा रहे हो, व्हाट विल हैपन टू द चाइल्ड? होगी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम स्टार्ट। शुरुआत ही वहीं सो से होगी। आप देखिए कि कहीं कोई मेजर कोई बीमारी, ऐसी बीमारी नहीं है कि कहीं बाहर से आई है। इट्स नॉट अ वायरस, इट्स अ थिंग which starts from us and which can end from us. जब बच्चे की मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम, बच्चा बोलना चाह रहा है कि मेरे से ये काम नहीं हो पाएगा, या दिस एकेडमिक में मेरे को यहाँ ये प्रॉब्लम आ रही है, एंड द मदर सेज आई विल स्पीक टू द ट्यूटर। अरे यू हैव स्पोकन टू द ट्यूटर, you have given your responsibility to the tutor, but what about the child? You have to sit with him. What is the problem? कहाँ आ रहा है, क्या करना है हमको?
जब बच्चा एक्सप्रेसिव नहीं होगा आपके सामने तो मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम तो आएगी आएगी। टाइम टाइम बहुत बड़ी चीज है। टाइम हम बच्चों को सिखाते हैं, आप अपना टाइम टेबल बनाइए और उस अकॉर्डिंग अपनी पढ़ाई करिए। वी एज अ पेरेंट, हाउ मच टाइम वी आर गिविंग टू द चाइल्ड टू अंडरस्टैंडिंग देयर प्रॉब्लम्स? हमें बस टाइम ही नहीं है। हमें बस, हम इतने बिजी हैं, हमारे पास टाइम ही नहीं है कि हम उनकी प्रॉब्लम्स को सुन सकें। आई थिंक कम्युनिकेशन एक ऐसी चीज है, जितना ज्यादा अच्छा हम कम्युनिकेट करेंगे बच्चे के साथ, जितना ज्यादा हम उसको एक्सप्रेसिव बनाएंगे बात करने के लिए, तो ऑटोमेटिकली वो ईज आउट होगा, तो वो परफॉर्म करेगा एकेडमिकली भी और बिहेवियर वाइज भी। सो आई फील व्हेन इट कम्स टू द मेंटल हेल्थ चैलेंजेस, अब बताइए सेल्फ एस्टीम की अगर हम बात करते हैं, लो एस्टीम क्यों है बच्चे के अंदर? दो वजह से है। या तो स्कूल में उसको या तो स्कूल में बुलिंग हो रही है। बुलिंग हो रही है तो क्या वो शेयर कर रहा है अपनी टीचर के साथ? क्या वो पेरेंट्स से शेयर कर रहा है? क्या उसकी बात को कोई सुन रहा है? या घर पे है बुलिंग उसको, चाहे वो कजिन से हो, चाहे उसके सिबलिंग से हो, चाहे उसके पेरेंट्स से हो, कहीं ना कहीं बुलिंग हो, कहीं टैगिंग हो, यू आर नॉट डूइंग बेटर, योर ब्रदर इज डूइंग बेटर, योर सिस्टर इज डूइंग बेटर, और यू कैन नॉट डू इट। आजकल तो बड़ा कॉमन एक लैंग्वेज हो गया। बात हो गया, पेशेंस नहीं रहे हैं। अब जब पेशेंस नहीं रहे, हम तो बोलते हैं तुमसे नहीं हो रहा, तुम छोड़ दो। ये कॉमन लाइन है जो आजकल हर पेरेंट अपने बच्चे को बोल देता है विदाउट रियलाइजिंग कि इसका इम्पैक्ट कहाँ पे पड़ेगा। ये छोटी लाइन नहीं है, बट हैज अ वेरी डीप मीनिंग। तुमसे नहीं होगा। मैम सॉरी टू कट यू, हम्म। आपने अभी जैसे एग्जांपल दिया बचपन में बुली करा जाता है इतना। यस। आई विल आल्सो गिव यू वन माय एग्जांपल एज वेल। पीपल अ लॉट लाइक दे डू बुली मी अ लॉट, लाइक इन वास्ट नंबर कह लीजिए। जितनी भी मैं क्लासेस में गया हूं ना, बच्चों ने मजाक बहुत बनाया, लेकिन कहीं ना कहीं एक रीजन था कि हम लोग कम्युनिकेट नहीं कर पाए अपने पेरेंट्स जी। के साथ। जी। सो दैट इज द रीजन कि जिसने मेरे को इतना मोटिवेट करा कि मैंने वर्कआउट स्टार्ट करा, अपने जी। आप को मेंटली क्या फिजिकली हम्म। स्ट्रांग बनाया। हम्म। सो अगर वही चीज मैं पहले अपने पेरेंट्स से शेयर कर देता तो वो फ्रेज हमारे लिए हार्ड नहीं होता। यस, वेरी ट्रू। आई थिंक सिर्फ अगर पेरेंट्स ऐसा एक क्वालिटी टाइम बच्चों के साथ फिक्स कर लें, वो क्वालिटी टाइम, मैं ये नहीं कहूंगी कि जैसे बोलते हैं कि एक टाइम खाना खा लिया साथ में तो वो क्वालिटी टाइम हो गया। अब उस केसेस में भी मैंने देखा है कि एक टेबल पे, ये भी एक प्रॉब्लम है जो मुझे कहीं और से नहीं, ये बच्चे ही आके बताते हैं कि सेम टेबल पे हम लोग लंच या ब्रेकफास्ट या डिनर ले रहे हैं, और उसी टेबल पे न्यूज चैनल टीवी पे ना होकर के मोबाइल पे चल रहा है फादर का। तो मैं ये मानती हूँ कि क्वालिटी टाइम का मतलब है जब आपके पास कोई और काम नहीं है, सिर्फ बच्चे को सुनना है, इन्वॉल्व करना है अपने साथ, और इवॉल्व करना है अपने साथ। इन्वॉल्व मीन्स आप जो भी कर रहे हैं, जो भी बच्चा कह रहा है, सुन रहा है, आप उसके साथ सुन रहे हो बड़े ध्यान से, एंड मेकिंग हिम फील दैट वे, ओके दिस इज हैपनिंग, अच्छा ऐसे करना है। एंड इवॉल्व मीन्स जब आपने उसकी बात सुन ली और आप उसके साथ सॉल्यूशंस फाइंड आउट कर रहे हो, दैट इज इवॉल्विंग योरसेल्फ। सो ऑलवेज रिमेंबर, इन्वॉल्व एंड इवॉल्व। सो ये नहीं कि सिर्फ सुनना, आपको कनेक्शन बनाना पड़ेगा, और कनेक्शन के लिए टाइम देना पड़ेगा। एंड जब आप टाइम देंगे तो ऑटोमेटिकली कम्युनिकेशन जो गैप है वो हटेगा, और बच्चा आपसे आपकी बात सुनेगा। मैम एक चीज बताइए कि जैसे बच्चे आज की डेट में ना बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव भी होते जा रहे हैं वक्त के साथ साथ, और बहुत ही ज्यादा अरेट होते जा रहे हैं। कुछ भी उनसे छोटी सी बात पूछ लो, दे फील वेरी अरेटेड, कि मतलब चिड़चिड़े हो चुके हैं आज की डेट में ना। सो व्हाट डू यू थिंक कि एग्जैक्ट रीजन क्या है? क्या वो पेरेंट्स की ही वजह से हो रहे हैं? एक्चुअली शुभ, इसके लिए हम ये नहीं कह सकते कि बच्चे एजिटेटेड सिर्फ पेरेंट्स से कॉज होगा। उनके आसपास का इन्वायरमेंट, ओके। इन्वायरमेंट मीन्स उनके फ्रेंड्स कैसे हैं, और उनके उनके क्लासमेट्स कैसे हैं, उनका जो जहाँ वो खेलने जाते हैं, या जो भी उन्होंने शाम को गेम्स का या एकेडमिक का कोई बैकअप सिस्टम लिया हुआ है, या घर का माहौल कैसा है। आई थिंक एजिटेटेड इरिटेटेड इसलिए भी हो जाता है, समटाइम घर में वो जिस तरीके का माहौल चाहते हैं उनको नहीं मिलता। लाइकवाइज कॉन्सेप्ट था पहले जॉइंट फैमिली का, तो होता ये था कि अगर मम्मी से बात नहीं करी तो दादी से कर ली, या तो नानी से कर ली। एंड यू नो देयर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड बफर पेरेंटिंग। बफर पेरेंटिंग का ये मतलब है कि घर में कोई तो एक ऐसा बंदा होगा जिसकी बच्चा बात सुनता है। कई घरों में वो होता ही नहीं। सपोजिंगली हमारे घर में देखा जाए
कि पेरेंट्स अगर बिजी भी हैं तो दादी इज द वन पर्सन जिससे बच्चा जाके बात करेगा, वो बफर पेरेंटिंग होती है। तो राइट। बफर पेरेंटिंग के केस में बच्चे इरिटेटेड नहीं होते क्योंकि उनकी बात किसी ने सुन ली और उनको किसी ने सजेशन दे दी। ये बड़े तरीके से हैंडल करना पड़ता है कि हमारा जो बच्चा है वो इरिटेटेड किस रीजन से हो रहा है। अगर तो बच्चे को स्पेस मिल रही है जी। अब जब हम इरिटेटिंग की बात करते हैं, ये भी एज टू एज होता है। 3 से 5 साल वाला बच्चा तब करता है अगर उसके पेरेंट्स उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। वो ओके। अटेंशन सीकर वाली सिचुएशन है। अटेंशन सीकर में वो बच्चा या तो कोई खाते-खाते कोई चीज़ गिराएगा कि मम्मी या पापा में से मेरी तरफ कोई ध्यान दे, या तो वो ऐसे अटपटा हरकत कर देगा कि पूरा अट्रैक्शन उसकी तरफ हो। ऐसा करते हैं लाइकवाइज़ बच्चे? यस, यस। लाइकवाइज़ आप देखिए मार्केट में जाते कई बच्चे फ्लोर पे लेट जाते हैं, मुझे यही चीज़ चाहिए। चीज़ से ज़्यादा वो अपनी अटेंशन सीक कर रहा है, क्योंकि वो देख पा रहा है कि मम्मी-पापा आपस में बात करते जा रहे हैं या उनका चल रहा है अपना एजेंडा या फ़ोन्स पे हैं, तो उसको अट्रैक्शन लेनी है। अब बच्चा हमारा 5 साल के बाद बच्चा जो हमारे 6 साल से लेकर के 10 या 11 साल का बच्चा है, अब वो सड़क पे तो लेट नहीं सकता, उसे भी इरिटेशंस होती हैं। अब वो अपनी इरिटेशंस कैसे करेगा? वो खाने को फेंकेगा। वो थ्रो करेगा, मुझे नहीं खाना, वो टेंट्रम्स थ्रो करेगा। आपको समझना पड़ेगा कि टेंट्रम उसकी प्रॉब्लम नहीं है, बट वो आपकी अटेंशन ग्रैब करना चाहता है। कि मेरे से बात करो, हाँ, वो पूछो मेरे से। इरिटेट मुझसे बात करो, मुझसे पूछो कि मेरे सपोज़िंगली आप ये इस साल का बच्चे हैं, जब हार्मोन्स में चेंजेज़ आ रहे हैं, इन्हें अपनी बात एक्सप्रेस करनी नहीं आती है, तो वो कैसे दिखाएँगे इरिटेशंस? वो ऐसे ही दिखाएँगे, खाना नहीं खाएँगे, आप घर पहुँचेंगे, मम्मी नहीं मिलेगी तो फ़ोन करेंगे और फ़ोन करके पूछेंगे कहाँ हो, कहाँ हो? वो क्या है? वो अटेंशन ग्रैब कर रहे हैं आपकी। सो जब अटेंशन ग्रैब कर रहे हैं तो आपको उनको देना है। तो बेस्ट ये होता है अगर किसी के पेरेंट्स दोनों काम कर रहे हैं, तो जैसे ही बच्चा स्कूल से आता है या कहीं से आता है, आपको कॉल करके बच्चा खाना खा लिया है, यू आर इन टच। You have to tell your child I am there for you, whether you are physically present or not, but you have to make him feel this thing. आप फीलिंग भूलते जा रहे हो और ये बच्चे वो हैं जो आपको पकड़ना चाहेंगे, हग करना चाहेंगे, बात करना चाहेंगे एंड हम वो टाइम नहीं स्पेंड कर पा रहे उनसे। Got it. तो ये है। अब जो हमारा टीनेज वाला पेरेंट है उसको स्पेस चाहिए। आज इंडियन फैमिलीज में अगर हम स्पेस की बात करते हैं तो कुछ तो इंडियन फैमिलीज समझ पा रही हैं कि स्पेस देना चाहिए, बट वी शुड अंडरस्टैंड ये उस एज के बच्चे 13 से 16 17 18 साल के बच्चे जिनको अपने लिए वक्त चाहिए कि वो अपनी बात कह सकें और उनको वक्त लगता है अपने आप को एक्सप्रेस, और हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए उस स्पेस की। एंड हमें लगता है नंबर कम आए तो अभी डांट लो, ये कुछ हुआ तो अभी कर लो। हम स्पेस दे सकते हैं, 1-2 घंटे बाद, 1 दिन बाद नॉर्मल बात करके हम इन चीज़ों को सॉल्यूशंस कर सकते हैं। इंस्टेंट रिएक्शंस नहीं इंस्टेंट होने चाहिए। रिएक्शंस पेरेंट्स को नहीं देने चाहिए एंड बच्चे भी उससे थोड़े से बेटर फील करते हैं और उनको इरिटेशंस कम और होती शायद हैं, डर भी खुल जाएगा डर उनसे। भी खुल जाता है। एंड एक और चीज़ है जो हम भूल रहे हैं, जब हम लोग बचपन में थे तो हमारे आगे-पीछे हमने बड़ी अच्छी सोशल स्किल्स घर में सीख ली थी। कैसे? चाची का प्यार, ताई का प्यार, मम्मी का प्यार, दादी का प्यार, हमारी जॉइंट फैमिली थी, तो बड़ी चीज़ें हम घर में ये सोशल स्किल्स सीख लेते थे। आजकल है न्यूक्लियर फैमिलीज़, बच्चे इरिटेट होते हैं क्योंकि वो अभी उनकी सिर्फ या तो कम्युनिकेशन अपने हेल्पर्स जो घर में होते हैं या अपने पेरेंट्स के साथ होते हैं, तो सोशल स्किल्स भी डेवलप नहीं होती हैं। तो जो चीज़ आप बोलना चाहते हो, आप बोल नहीं पा रहे हो। तो इस वजह से भी थोड़ा-सा एग्री। टाइम लगता है बच्चों को ओपन होने में, बात करने में। गॉट इट मैम। तो ठीक है। दैट इज़ हाउ। एंड मैम एक चीज बताइए, जैसे बच्चों को सेल्फ कॉन्फिडेंस गेन करना होता है तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा? क्या वो सबसे पहले एक्शन लेना पड़ेगा उस बच्चे को सेल्फ कॉन्फिडेंस गेन करने के लिए? सेल्फ कॉन्फिडेंस गेन बच्चा इमीडिएटली कर लेता है जब पेरेंट्स उसको रिस्पेक्ट करते हैं और उसकी बातों को एक्सेप्ट करते हैं। ओके। एक्सेप्टेंस इज द की वर्ड ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस। लाइकवाइज आपके बच्चे ने आपसे कोई बात करी, लाइक अभी एक केस हुआ हमारे यहाँ, पेरेंट्स परेशान थे कि मैम ये बात किसी के सामने करती नहीं है, कि मैं हम लेके जाते हैं सोसाइटी में कोई भी बात करता है, ये ओपन अप ही नहीं हो पाती है और टीचर बोलती है इनसे बात करो, बात करो, बात करो, कैसे बात करें? सो दिस इज द केस व्हिच व्हेन आई स्पोक टू दैट गर्ल, शी सेज मैम मैं जब भी कुछ बोलती हूँ, माय मदर इज नॉट कन्विंस्ड, शी सेज तुमको तो आता ही नहीं है,
तुमको इस बात की समझ ही नहीं है तो कैसे होगा? हो सकता है कि हमारे बच्चे इमीडिएटली एक्सप्रेस करना ना सीखें, पर उनको ओपन अप करने के लिए हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। जैसे जैसे हम उनकी बातों से कन्विंस होंगे, जैसे जैसे उनको ओपन अप करेंगे, उनको कॉन्फिडेंस बढ़ता बढ़ता जाएगा। जाएगा। So we need to understand acceptability is a key for self confidence. Likewise, हम adults भी जब किसी जगह जाते हैं, किसी presentations पे जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, how immediately we connect with the with the people or with the clients or with the Okay. society. The moment we see they are accepting our communication, they are accepting our what we are saying, the self confidence starts coming up. Same with the children. दे आर लाइक दे जस्ट नीड योर वैलिडेशन कि वो जो भी कह रहे हैं क्या आप उनके साथ हैं या आप उनसे कन्विंस हैं। द मोमेंट यू गिव देम अ वैलिडेशन सेल्फ कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस। बच्चे में आ ही जाएगा। परफेक्ट मैम, या ब्यूटीफुल यू आंसर। एक चीज बताइए, देखिए कहा कहते हैं कि ना पेरेंट्स को ना बच्चे का फ्रेंड बनना चाहिए सो दैट चीजें आसान हो जाती है, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहूंगा एज पर योर एक्सपीरियंस, पेरेंट्स को फ्रेंड की तरह बिहेव करना चाहिए या अथॉरिटी की तरह बिहेव करना चाहिए? सी व्हेन इट कम्स टू स्टाइल ऑफ पेरेंटिंग आई से देयर इज अ अथॉरिटेटिव परमिसिव एंड ओके। अथॉरिटियन। सो देयर आर स्टाइल्स ऑफ पेरेंटिंग, बट किसी पेरेंटिंग में ये नहीं लिखा स्टाइल्स में कि आप उनके दोस्त बने। मेरे को समझ नहीं आता क्या दोस्तों की कमी है बाहर। वो व्हेन दे स्टेप आउट फॉर स्कूल्स दे हैव फ्रेंड्स, व्हेन दे आर प्लेइंग इन द प्लेग्राउंड दे हैव फ्रेंड्स, व्हेन दे आर गोइंग एनीवेयर दे हैव फ्रेंड्स। नाउ टेल मी, घर पे भी उनको अगर आप दोस्त ही बनते रहेंगे तो उनके पेरेंट्स कौन बनेगा? The children's playing outside will be their parents? No. I feel that we are missing out on this thing. A parent can never be friend to the child. Yes, yes, I again say yes, they have to create safe zones for their children where they can express their feelings. But for creating that safe zone, it's not required to become their friends. Friend means you are losing out on the discipline, the decorum of a parents. हमारे पेरेंट्स कभी भी हमारे दोस्त नहीं थे, पर हम उनसे दिल की बात भी कर लेते थे और हमारे रिलेशंस भी इतने अच्छे थे। आज तक इस एज तक भी हमने अपने पेरेंट्स को कभी जवाब नहीं दिया। हमने क्या सीखा उनसे? पेरेंट्स पेरेंट्स होते हैं और सेफ स्पेस देकर, एक दायरे में रहकर हम उनको वो जगह भी दें जहाँ पे वो अपनी दिल की बात कर सकें। सो I really want to tell parents, do not try to become their friends. They don't need friends, they need parents. आपको करेक्ट। अंडरस्टैंड करना पड़ेगा एंड आप ही उनके पेरेंट्स हैं। उनके फ्रेंड्स आपके पेरेंट आप पेरेंट्स नहीं बन सकते। करेक्ट मैम। हाँ, परफेक्ट। yeah. देखिए एक चीज बताइए, जैसे हम बच्चे को बार बार कहते हैं कि दैट यू आर वीक, या जब भी वो किसी टास्क में फेल हो जाता है तो उसको बार बार रियलाइज करवाना कि दैट यू, एक फेलियर उसकी लाइफ से जुड़ जाता है, कितना वो डेंजरस हो सकता है, वो चीज आप बताएंगे? देखिए, इससे आप दो चीजों को हार्म कर रहे हैं। बच्चे की सेल्फ एस्टीम को हार्म कर रहे हैं। ओके। दूसरा, वो नहीं कर पा रहा तो इंस्टेड ऑफ आप उसको उसके अंदर वो एक कॉन्फिडेंस, एक चीज जगा सकें, एक स्पार्क जला सकें, आप उसको भी खत्म कर रहे हैं। आज एकेडमिक इतना वो बन गया है, एकेडमिक स्टैंडर्ड्स बच्चे के स्ट्रांग होंगे तो बच्चा अच्छा होगा। आई फील दैट एकेडमिक स्टैंडर्ड से भी ज्यादा जिसको हम बात जी। करते हैं, करेक्टर बिल्डिंग, we should work on that character building. Putting or nagging their name कि they are failure, they cannot do anything, you know, we are actually harming their mindset. We are telling them in future also you cannot do anything, and they have to go long way. They have to make their careers, they have to settle their life, then they will add on families. What we are telling them, see, we need to encourage them. What you are doing today can be improved any day if you wish to. The more we will motivate them, the more we will talk about, what will be the future of you. Do the best, think about it, and when we'll do brainstorming with them, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। बट मुझे ये लगता है कि बहुत सारे पेरेंट्स अपना पेशेंस जब लूज कर जाते हैं तो उनको लगता है कि कोई भी शब्द वो बच्चे के ऊपर लगा सकते हैं। शब्दों का एक वैल्यू है और आज के टाइम पे हम अगर रिस्पेक्ट चाहते हैं तो हमारे बच्चे भी रिस्पेक्ट चाहते हैं। गॉन आर द टाइम्स जब हम बच्चों को कुछ भी बोल देते थे, वो हमारी जनरेशन तक था।
कि भी ना कुछ भी बोल दिया और हम लोग उसको बड़ा मोटिवेटेड होके काम करते थे। ये वो सेंसिटिव जनरेशन है जो हमारी जनरेशन से पल रही है। यू नीड टू अंडरस्टैंड, कुछ बच्चे, कुछ पेरेंट्स ऐसे भी हैं जिनकी जनरेशन से आगे बच्चे आ रहे हैं। सो कहने का मतलब ये है, ये नहीं सुनेंगे। अगर आप फेलियर बोलेंगे इनको बार बार, या इनके साथ ऐसा जहाँ पे इनकी सेल्फ एस्टीम को हिट करेंगे आप, वहीं पे बच्चे का लाइफ में और फ्यूचर में, जॉब में, सब में आप इसमें लॉस होगा उनका। So think about it and choose the right word for the children. Don't talk on failures with them. परफेक्ट मैम। देखिए, आज की डेट में ना एक वर्ड बहुत ही ज्यादा वायरल हुआ बेटा, दैट इज डिप्रेशन। देखिए, हाँ, जब हम अपने यंग एज में, yes, टीनेजर एज में थे, हम लोगों को नहीं पता था डिप्रेशन एग्जैक्टली होता क्या है। लेकिन आज की डेट में इसको इतना वैलिडेट कर चुके हैं लोग कि अगर हल्का सा भी कोई इंसान परेशान हो, बच्चा स्पेशली, तो वो कहता है कि यार मैं डिप्रेस्ड हूँ। अब डिप्रेशन इज अ वेरी बिग वर्ड इटसेल्फ। yes. तो ये डिप्रेशन और एंजाइटी वाली चीजें बच्चों में कहाँ से आ गई? अब मैं आपको एक चीज बताती हूँ जी। शुभ। एक ना वर्ड है, हम जैसे अपना पास्ट देखते हैं ना, हम सोचते हैं हम आने वाला प्रेजेंट, आने वाला फ्यूचर और बहुत अच्छा करेंगे। जी। अगर किसी भी पेरेंट के साथ कोई भी प्रॉब्लम उनके चाइल्डहुड ट्रॉमा से आई है और वो कैरी कर रही है, तो आगे जाके कई बारी वो बच्चों के साथ भी वैसे डील कर जाते हैं। और मोस्ट ऑफ द केसेस में मैंने देखा है उनके बच्चों में एक वर्ड होता है डिप्रेशन, एंड उनके पास एक शब्द होता है एंग्जाइटी, वो रहता है। Okay. सपोजिंगली आई रिमेम्बर आई वाज रीडिंग अ बुक वेयर इट वाज मेंशन कि a girl has gone through with lot of issues in her childhood, divorced parents, and then remarried of mother, Okay. and then seeing the other situation. Now she was so much conscious about when she was growing up, and when she got married, and when she had a child, she was dealing with her son the way she was being dealt in her past. तो होता क्या है कि ऐसे केसेस में बच्चों में डिप्रेशन एंड एंजाइटी इश्यूज हो ही जाते हैं, हो ही जाते हैं। तो हमने जो अपने पास्ट में बियर किया है, हमें नॉन जजमेंटल अपने बच्चों को पालना चाहिए। कई बारी हमारे से ही ली हुई चीज वो आगे कैरी ऑन हो जाती है, या हमारी कोई बात ऐसी हो, लाइकवाइज पेरेंट्स आर फाइटिंग इन अ फैमिली, तो बच्चा जो चीज देखता है उसको डिप्रेशन एंड एंजाइटी वर्ड। अब एंजाइटी वर्ड आज देखिए आप, चौथी क्लास का बच्चा, फिफ्थ क्लास का बच्चा, समटाइम दे यूज दिस वर्ड, मेरे से नहीं पढ़ाई होगी, मुझे कुछ नहीं आता, मुझे डिप्रेशन हो रहा है। वो कहाँ से सीख रहा है? वो सीख रहा है सोसाइटी से। अब Exactly. सोसाइटी कौन है? उसके फ्रेंड्स। आसपास सोसाइटी के। कौन है? घर में वो देख रहा है, मदर इज सेइंग मुझे कुछ नहीं हो रहा, मुझे डिप्रेशन हो रहा है, या ये कोई भी घर में बोल रहा है वर्ड। सो कहने का मतलब है, ये डिप्रेशन एंड एंजाइटी वर्ड्स हमारे खुद के ही बच्चे के दिमाग में फीड किए हुए हैं, ये कोई हमारे ही बाहर द्वारा। से नहीं आए हैं। तो जो ट्रॉमा या कोई भी चीज आपने अपने लाइफ स्पैन में बियर की हुई है, थिंक अबाउट, वो हमारा बच्चा अलग एक इंडिविजुअल है, Agree. उसके सामने हम ये बात ना ही करें तो अच्छा है। और मैंने बहुत केसेस में मैं देख रही हूँ जो बच्चों के पेरेंट्स आते हैं कि हमारा बच्चा मैम बड़ा हो गया फिर भी अंडरस्टैंड नहीं कर रहा। किसका बच्चा 9 साल में बड़ा होता है? किसका बच्चा 9 साल में बड़ा होता है? हमने बड़ी जल्दी अपने बच्चों को बड़ा करना शुरू कर दिया है, और इतना बड़ा करना शुरू कर दिया, और इतनी जल्दी कि हम चाहते हैं कि वो जिंदगी में हर काम जल्दी जल्दी करें। ऑब्वियसली डिप्रेशन एंड एंजाइटी आएगा ही आएगा। आपको मालूम है, एक केस आया, उसने मुझे बताया शुभ कि मेरे मेरे जो बच्चे हैं, मतलब आया जाती है, एंड देन दिस हेल्पर हु हेल्प द चाइल्ड टू मैनेज द थिंग, ग्रैंड पेरेंट्स के यहाँ पे जी। वो टाइम टेबल के अकॉर्डिंग खाना खिलाती है। 9 बजे खाना खाना है, 10 बजे खेलना है, 2 बजे सोना है, एंड फ्रूट इतने बजे देना है। व्हाट आर वी अप टू? आर वी ट्रेनिंग रॉबर्ट्स? रॉबर्ट्स करें? Exactly, बच्चे हैं मुझे हमारे, robots ही train कर रहे बच्चे हैं हमारे, ह्यूमन बीइंग्स हैं वो। अगर हम उनको उसी तरीके से, जिस तरीके से हमें हमारे पेरेंट्स ने पाला है, नेचुरल वे से ग्रो होने देंगे, तो आई थिंक बच्चा कैन नेवर बी इनटू डिप्रेशन, नेवर बी इनटू एन एंजाइटी। प्लीज अंडरस्टैंड, वी आर नॉट ग्रोइंग रॉबर्ट्स, वी आर ग्रोइंग ह्यूमन बीइंग्स। हो सकता है और देखिए कि कहीं ना कहीं चीजें जो थोपी जा रही है उन पे, जी, अप्लाई करी जा रही है विदाउट जी, आस्किंग देम देयर अप्रूवल। यस, सो दीस आर द कॉमन दीज आर द, रीजंस। एक एडल्ट सुबह 9 बजे उठ सकता है, एंड वी एक्सपेक्ट एवरी डे चाइल्ड
to wake up in the morning early, to take a bath, to have breakfast on time, then go for this game, then go for this game, then go for this game. Because 80% parents, they do not want children to be at home so that उनका दिमाग ऐसे उनको फिक्स कर दिया गया है कि वो चलता रहे ऑब्वियसली मशीन भी चल चल के खराब होती है, तो ब्रेन है, ऑब्वियसली बच्चा लो भी हो सकता है, डिप्रेसिव भी हो सकता है, और उसको एंग्जाइटी भी आ सकती है हर जगह अच्छा परफॉर्म करने के लिए. सो प्लीज अंडरस्टैंड कीजिए और ध्यान दीजिए कि आप बच्चे पाल रहे हैं या आप एआई की उससे आप रॉबर्ट्स ला रहे हैं घर पे. ठीक है, परफेक्ट. मैम एक चीज बताइए कि जब एक बच्चा झूठ बोलना स्टार्ट कर देता है या कुछ भी हम उससे पूछते हैं लेकिन वो उसके आंसर्स बहुत फ्लक्चुएट करते हैं, मतलब सच नहीं बोल रहे, क्लियरली उसकी स्टेटमेंट से पता लग जाता है, ऐसे केसेस में पेरेंट्स को किस तरीके से रिएक्ट करना चाहिए? देखिए, बच्चा झूठ तब बोलता है जब बच्चे को लगता है कि मैं सच बोलूंगा मेरे पे कोई विश्वास नहीं करेगा, ओके. और मुझे कोई मेरे लिए कोई इफेक्शनेट नहीं है घर पे एंड या स्कूल में. वी नीड टू अंडरस्टैंड हम झूठ कब बोलते हैं, जब हमें पता होता है अगले इंसान को मेरी ये बात अच्छी नहीं लगेगी. अगर हम उसको ये कॉन्फिडेंस दे दें, आप सही करो या गलत करो, आप सच बताना मेरे को, मैं आपको कुछ नहीं कहूंगी या कहूंगा. जब आप उसके अंदर ये कॉन्फिडेंस डाल दोगे, बच्चा झूठ कभी बोल ही नहीं सकता. इनफैक्ट कोई एडल्ट भी झूठ नहीं बोल सकता अगर उसके अंदर ये कॉन्फिडेंस आ जाए कि दे विल एक्सेप्ट इफ आई हैव डन एनी मिस्टेक. आपको मैं पहले भी बता रही हूँ कि हम पेरेंट्स के अंदर एक कंसिस्टेंसी जो हम बच्चों के साथ करनी चाहिए हमें, और एक पेशेंस हमें बच्चों के साथ रखनी ही चाहिए. जितना हम पेशेंटली उनको हैंडल करेंगे, हम इन प्रॉब्लम्स पे कभी आएंगे नहीं कि हमारे बच्चे को झूठ बोलना पड़े. झूठ वहीं बोला जाता है जब उसे पता होता है कि आई विल नेवर बी एक्सेप्टेड. या तो फिर भाई अगर सच बोला तो पेरेंट्स की डांट बहुत पड़ेगी. हाँ, पेरेंट्स की डांट बहुत पड़ेगी. तो अब मैं आपको एक बात बताऊं, बच्चे हमसे भी स्मार्ट है, वो रेडी है इस चीज के लिए भी. वो समझ जाते हैं हमसे गलत काम हुआ है और हमें डांट पड़ेगी, और वो एक्सेप्ट करते हैं इस चीज को. अगर इस केसेस में भी ऐसे भी सिचुएशन है, बट आप लोग उनको क्लियरली बोलिए कि झूठ नहीं, मैं आपके साथ हूँ. आई एम देयर विद यू, with whatever you are doing, I am there for you. I am standing at your back. And as you see, you will love the journey with your child. And your mindset is very difficult to build. Parents के Yes. mindset बन जाए तो चीजें ही बदल जाए, I guess. Yes. Right. Yesterday only I heard Okay. that my husband always shouts on my child, and I am very cool mother, and my child is very frank with me. I didn't like that also. What do you mean? First of all, when we say we are a very cool mothers, we are very cool parents, what does it mean? See, parenting cannot be cool or cannot be high. It should be at a pace. As according to the situation, we have to deal with it. Only one thing is that we need to take our child in confidence. Exactly. And होता क्या बाद में, पापा मेरी नहीं सुनते, आप तो मेरी सुनती हो. वो इतनी चीजें बढ़ जाती हैं आगे आगे. जैसे आपका बच्चा बढ़ता है, प्रॉब्लम्स बढ़ती हैं, वो आप लोगों से, फिर अगर आपने भी किसी दिन उसको मना कर दिया, तब बच्चा कहाँ जाए. So better it is, whatever situation comes, both the parents have to deal with the children equally. Absolutely correct. Yeah. That is very important, ma'am. Perfect. Yes. And देखिए एक बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन दिमाग में आ रहा है. Mm-hmm. पेरेंट्स हमेशा कहते रहते हैं कि यार शर्मा जी के लड़के को देखो, हाँ. उसने तो ये कर दिया हाँ. और तू क्या कर रहा है. हाँ. सो एक नैरेटिव सेट हो जाता है कि यार कि बंदे की जो सेल्फ वर्थ है ना वो इतनी डैमेज हो जाती है बच्चे की. बच्चा कहता है यार उसने सच्ची में यार उसके नेबर्स के घर में तो बच्चा इतनी तरक्की कर रहा है, इतने अच्छे स्कोर्स आ गए, मेरे नहीं आए, इसलिए पापा मेरे को डांट रहे हैं, मम्मा मेरे को डांट रही है. हाँ. ऐसे केस में बच्चा क्या करे, वहां उसकी जो सेल्फ वर्थ है उसको गेन कैसे करा जाएगा? So पता क्या है, golden advice to all the parents, I must say, golden advice: do not compare your child with other child. If you want to compare the child, compare with his past performances, so that if he is being compared, he is compared with his own performance. कभी बच्चे को दूसरे के साथ कंपेयर मत करिए. आप ये बच्चे को कह सकते हो, लास्ट टाइम आपने ये किया था, इस टाइम ये है, बेटर कौन सी सिचुएशन है. बच्चे को बच्चे की बात में ही समझाइए,
ताकि उसमें कंपैरिजन की भावना ना आए। आज आप एकेडमिक स्टैंडर्ड्स को लेकर के या किसी भी स्टैंडर्ड्स को लेकर के बच्चे को कंपेयर कर रहे हो किसी दूसरे के बच्चे के साथ, बट डू यू नो उसके लिए आपने एक सीड डाल दिया, कंपैरिजन 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 कंपैरिजन। वो जॉब में भी जाएगा कल, वो ब्रेड अर्न भी करेगा, वो अपने आप को हमेशा कंपैरिजन की भावना में रखेगा। तो जो उसकी खुद की इंडिविजुअल पर्सनैलिटी है वो कभी भी बाहर निकल के नहीं आएगी। आपको क्या पता कि आप जहाँ कंपेयर कर रहे हो वो आपके बच्चे की निश ही ना हो, उसकी निश कोई कुछ और हो, वो वहां पे अच्छा करे, बट विद दैट कंपैरिजन वो उस निश को ट्राई नहीं करेगा। उसको लगेगा कि मुझे अगर इंजीनियर बनना है तो ये ही करना है। आई रिमेम्बर दिस मूवी इन थ्री इडियट्स, इट वाज देयर, one of them wanted to become a photographer. Correct. And then he was into engineering. By the end of the what happened, he became what he wanted to do it. बट वो कंपैरिजन करके जो उसके ऊपर स्ट्रेस रहता था एग्जाम्स के टाइम पे, एंड एंजाइटी क्रिएट होती थी, वो वी ऑल हैव सीन दैट मूवी एंड वी नो इट। सो आई थिंक दैट्स अ बिगेस्ट एग्जांपल इफ यू सी कंपैरिजन्स क्या क्रिएट कर सकते हैं। और जब आप कंपैरिजन्स नहीं करते और फ्री फ्लो में उनको कहते हो ओके इफ द अदर चाइल्ड हैज डन गुड, तुम किसी और चीज में अच्छा करना, यू विल फाइंड इट, देखना आपका बच्चा अपनी निश खुद क्रिएट क्या करेगा। बात है मैम, Yeah. absolutely correct. Three Idiots is one of the biggest example Examples. for every parents, in fact for every person जिसको हम्म। देखनी चाहिए मूवी, Yes. और जिसने नहीं देखी तो वो देख लो जाके, ठीक है। हम्म। एक चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा, मेरे को बस इतना बता दो कि क्या होता है कि जब बच्चे को हम इतना प्रेशर डालते हैं, कहीं ना जब उसके करियर सिलेक्शन पर बात आती है, हम भी जजमेंटल हो जाते हैं, जैसे कि अभी आपने बताया कंपैरिजन करते हैं पेरेंट्स। तो लेकिन उस केस में बस रिएक्शंस क्या होना चाहिए पेरेंट्स का, कैसे हम रिएक्ट करें, कितना हमें सुनना चाहिए अपने बच्चे को करियर सिलेक्शन के टाइम? शुभ, ये ना आज से 5-6 इयर्स बैक हम लोग बात हम्म। करते थे कि करियर सिलेक्शन ये करना है वो करना है। आज जो जनरेशन है वो अपनी निश पहले से ही क्लियर करनी शुरू कर देती है। ओके। एंड एज अ पेरेंट आई थिंक ये डिसीजन उनका है, ये टाइम उनका है, ये जो लाइफ आगे की वो करना चाहते हैं ये उनकी है। वी शुड appreciate their decision, we should accept they wanted. Obviously being a parent we have to do a lot of research. Being a parent we should know which university my child wants to do the course, in its university what is the rating, what is the ranking behind it. We should always consult career coaches, that we should do as a parent. But I believe that we should accept what they want to do, because you never know, this is their niche and they will do wonders in that. Yeah. एब्सोल्युटली करेक्ट। अब मैम देखिए, कहीं ना जब बात हो रही है बच्चों की, एक चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा कि हम लोग स्पेशली जो एज होती है 14 से लेके 19 तक, टीन एज की जो हमारी एज होती है, उसमें बहुत ही क्रूशियल फेज होता है बच्चों की लाइफ में, जिसमें कहा जाता है कि उसको अच्छे से नरिश करो, मीन्स कहीं गलत आदत ना लग जाए। अगर कोई बच्चा किसी Yes. एडिक्शन में फंस जाता है, क्या वो रीजन हो सकता है आपके हिसाब से? देखिए शुभ, ये एक ऐसी एज है जहाँ पे रिलेशनशिप सेटबैक्स भी हैं, जहाँ पे सब्सटेंस अब्यूज भी है, जहाँ Okay. पे एडिक्शंस भी हैं, जहाँ पे बुलिंग भी है, जहाँ पे इमेज प्रॉब्लम्स भी बहुत है, जहाँ पे बॉडी शेमिंग भी है, जहाँ पे हर Actually. चीज में बच्चे को जज किया जाता है। नाउ व्हेन बच्चे इस एज में आते हैं, आई थिंक दिस इज द राइट टाइम व्हेन पेरेंट शुड एक्सेप्ट, क्योंकि जब तक उनको घर से एक्सेप्टेंस मिलनी स्टार्ट होती है ना, तो बच्चों में वो कॉन्फिडेंस हमेशा रहता है। लाइकवाइज व्हेन यू सी अ फैट चबी गर्ल और अ बॉय, जी। वी से मोटा, हम घर से उसको मोटा बोल रहे हैं, बाहर वाले तो बाद में बोलेंगे, हम घर से अपने मोटा पहले बोल रहे बोलते हैं। हैं, वी नीड राइट। टू अंडरस्टैंड कि हम अपने बच्चे को लेबलिंग खुद घर से स्टार्ट करते हैं, या काला या कुछ भी, या आपको इंग्लिश ठीक से बोलनी नहीं आती। आजकल तो पेरेंट्स भी जज करते हैं इस चीज से कि किसको इंग्लिश अच्छी बोलनी आती है, एंड देन इट बिकम्स अ प्रॉब्लम फॉर देम। नाउ व्हेन इट कम्स टू रिलेशनशिप, you never know, this is the age when likings happen, because a lot of hormones issues, they are already going through hormones issues, and with hormones issues आपकी बॉडी, आपकी इमेज, आपकी ये सब चीजें चेंज हो रही हैं। तो अगर हम उनको बोलेंगे एक्सेप्ट दिस चेंजेस एंड यू विल बी ओके आफ्टर अ सर्टेन टाइम, तो ये प्रॉब्लम्स बच्चों में कम होंगी।
एक्सेप्टेबिलिटी बच्चों को करवानी है हमें, वो हमें उनको गाइड करना है, यू नो ऐसी चीजें करेंगे, ऐसी चीजें होंगी। अब नाउ व्हेन इट कम टू रिलेशनशिप, हम पहले ही बोलते हैं आप आप पढ़ने जा रहे हो, शैल आई ट्रस्ट यू और नॉट, यू विल मेक फ्रेंड्स एंड एनीथिंग कैन हार्म यू। एंड ऐसा भी एक केस मेरे सामने आया था, ओके। मदर वॉज ऑलवेज वरिड बिकॉज शी हैड अ हार्ट ब्रेक व्हेन शी वाज इन टीन। नाउ शी वांटेड मी टू काउंसिल हर डॉटर कि वो इन चीजों में ना जाए। वो एक फेज से हर बच्चा पास आउट होता है। वी कैन ऑलवेज टेल देम इन अ गुड नोट कि ऐसा होता है, बटरफ्लाइज इन द स्टमक फ्लाइज, थिंग्स डू गोज हियर एंड वाई। बट इसका मतलब ये नहीं कि हम Right. उसको अभी से डराना शुरू कर दें। Exactly. हम उनको डरा नहीं सकते, हम उनको गाइड कर सकते हैं। सो दिस इज, ये पीरियड भी बहुत अच्छे से चला जाता है अगर हम उनको हर चीज के बारे में पहले से क्लियरली बताना शुरू करें और डिस्कस करें। हम नहीं डिस्कस करते तो एडिक्शंस तो होंगी। अब सब्सटेंस यूज है, अब क्या पता किसी किसी के घर में ऐसे बहुत केसेस होते हैं, मैंने ये भी देखा है कि कहीं ना कहीं घरों में पेरेंटल ही सब्सटेंस यूज कर रहा है, अब्यूज हो रहा है, या फिर दे आर ही इज गेटिंग एडिक्शन, या फादर अल्कोहलिक है, बच्चा ने यही देखा है और उसने वो अब्यूजिव लैंग्वेज भी देखी अपने फादर की। ऑब्वियसली वो जब इस एज में आएगा वो भी ट्राई करना चाहेगा। तो दैट इज द फेस व्हेन वी नीड टू अंडरस्टैंड कि बच्चे को इन चीजों का एक्सपोजर अगर हम घर से कम दें और बैलेंस बात करके चलें, तो आई थिंक दे विल गो दिस पीरियड आल्सो सॉफ्टली। गॉट इट। एंड मैम, जो आपने अभी बात करी ना कि जो एक फ्रेज होता है कि जो स्टमक में बटरफ्लाईज होती है, हाँ ये हाँ फ्रेज इज वेरी इंपॉर्टेंट इवन फॉर हाँ, एवरीवन। यस इट्स अ पार्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ आई यस गेस। और यस ये चीजें होंगी तभी जाके वो यस, मैच्योरिटी आगे बिल्डअप होगी। बिल्ट अप सो होगी। उसको बस एक सही हाँ, गाइडेंस मिल जाए गाइडेंस तो मिल चीजें जाए। आसान हो जाएंगी। यस, बहुत बारी मैंने देखा है बच्चे बात करते हैं हमारे पास आके भी, हम्म। एंड जैसे वो अपने पेरेंट्स को देखते हैं वो चुप हो जाते हैं। ऐसा क्या, मुझे समझ नहीं आता, ऐसा क्या उन्होंने ऑब्जर्व कर लिया कि हम पेरेंट्स के सामने बोलेंगे उनको अच्छा नहीं लगेगा। हाँ। ये हमें देखना है कि हमारा बच्चा निडर होकर हमारे सामने बात कर सके, एक्सप्रेस कर सके, और वो जो बेस है वो हमको ही देना है। जितना आप कनेक्टेड रहेंगे, जितना आपके अंदर एक चेन बनी रहेगी, आपको ये प्रॉब्लम आएगी नहीं। किसी को, इनफैक्ट किसी बच्चे को भी ये प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि मेरे को ये लगता है कि जो पेरेंट्स हैं वो 24 आवर्स आए रखते हैं बच्चे के ऊपर। तो अब मुझे नहीं लगता कि हमको बच्चे के अंदर ये कॉन्फिडेंस नहीं देना कि वो अच्छे बुरे की समझ अपने आप से ना कर पाए। आपको इतनी रीजनिंग बच्चे को देनी ही पड़ेगी कि उसको पता रहे कि मेरे लिए क्या सही है, मेरे लिए क्या गलत है, मेरा लाइन ऑफ कंट्रोल क्या है, मुझे कितना मूव करना है, मेरे दायरे क्या हैं। ये पेरेंट्स अच्छे से उनको अपने आप बात करते 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 बता सकते हैं। परफेक्ट मैम। एंड देखिए, कहीं ना कहीं ये भी बहुत जरूरी है कि हमें बच्चों को नो बोलना सिखाना चाहिए और उनकी बाउंड्रीज को सेट करना सिखाना चाहिए। लेकिन ये प्रोसेस कैसे होगा, थोड़ा सा आप ही इस तरीके से बताइए मेरे को। देखिए, ये ना आपने बड़ा अच्छा टॉपिक शुभ पूछा है। आज ना हमारे पेरेंट्स की क्या प्रॉब्लम है, दे डोंट हैव टाइम। जब उनके पास टाइम नहीं है ना, बच्चा जो डिमांड करता है हम उसको खरीद कर देते हैं। आज आईफोन 17 आया, चलो खरीद लो। आज ये वाला टॉय आया, चलो खरीद लो। बट क्यों? क्योंकि बच्चे उस पे बिजी हो जाएंगे, वो पेरेंट्स को परेशान नहीं करेंगे। It अब happens. होता ये है कि इस प्रोसेस में हम उनको किसी भी चीज पे ना नहीं बोल रहे हैं, तो उनको ना की आदत ही नहीं है। और फ्यूचर है उनका, जब फ्यूचर में वो जॉब में जाएंगे या बिजनेस में जाएंगे, हमने उनको फ्यूचर रेडी ह्यूमन बींग्स बनाना है, जहां पे उनको 10 बारी रिजेक्शंस मिलेगी, एक बारी परफेक्शन मिलेगी। तो हमें उनको उस चीज के लिए रेडी करना है। आई थिंक इट इज मैंडेटरी फॉर पेरेंट टू डू बजटिंग ऑफ सेइंग यस एंड सेइंग नो। मतलब ना बच्चे को बोलना चाहिए ताकि उसको ना की एक्सेप्टेंस रहे। जब हम उसको बिल्कुल नहीं कहते हैं और हर चीज उसकी एक्सेप्ट करते जाते हैं, उनको ना की आदत ही नहीं रहती। जब ना की आदत ही नहीं रहेगी तो वो ना क्यों बोलेंगे? तो जैसे कहीं पे किसी ने ना बोली, वो डिप्रेशन और एंजाइटी में मेरे जाएंगे, को कैसे ना मेरी बात बोलेंगे। कैसे बात हाँ। आपने कर दी। एक चीज का एग्जाम्पल ये भी है, एक ऐसे पेरेंट्स बहुत आते हैं, वो कहते हैं कि हमारे पेरेंट्स ने हमें बहुत मैडम हर चीज में पीछे रखा है, हमारी कोई डिमांड नहीं सुनते थे। अब मैं वेल ऑफ हूँ, मेरी बड़ी अच्छी जॉब है, आई कैन अफोर्ड एवरीथिंग, मैं तो अपने बच्चे को ना किसी चीज के नहीं करूंगा। यू अंडरस्टैंड इसका इम्पैक्ट बच्चे की लाइफ पे कहाँ गया? आप
आपने अपनी टाइम की जो पेरेंटिंग थी और इस अब जब आप पेरेंट्स बने तो आपने क्या बच्चे में डाला कि मैं बहुत अच्छा पेरेंट हूं, मैं ना नहीं बोलूंगा तुम्हें, बच्चा कुछ नहीं, भी करेगा और बच्चा कुछ कुछ भी भी, डिमांड करेगा। यस, don't prove yourself that you are the best father or best mother. Prove yourself as a balanced parent because you are making their future ready for everything. परफेक्ट मैम। अब Yeah. देखिए किसी बच्चे का ऑब्वियसली कैरियर भी सिलेक्ट करना है, उसको उसको उस वे में भी जाना है कि बहुत Yes. अच्छा लाइफ में करे, ग्रो Yes. करे। तो कुछ लीडरशिप क्वालिटीज होती हैं, वो बच्चे के अंदर कैसे डेवलप कर सकते हैं पेरेंट्स? पेरेंट्स बहुत अच्छे से कर सकते हैं, हर चीज में बच्चों को इन्वॉल्व कीजिए। यानी कि अगर आप फर्नीचर खरीदने भी जा रहे हैं, मैं ये नहीं कहूंगी कि आप जा करके सिर्फ बच्चे की सुनिए, बट पूछिए जरूर 4 ऑप्शंस में से आपको कौन सी अच्छी लग रही है। ये बड़ा स्मॉल एग्जांपल है। घर में गेस्ट आ रहे हैं, आप बोलिए चलिए टेबल सेटल करते हैं, चलिए क्लोथ्स फोल्ड करते हैं, चलिए ये करते हैं, इन्वॉल्व देम। उनकी आप स्किल्स जितनी ब्रश अप करेंगे अपने साथ उतना है। बट होता क्या है, वी ऑल हैव हेल्पर्स, और इतने पेशेंस थी मदर का कि बच्चों को बुलाएं और उनसे ये चीजें कराएं। ये चीजें कराने के लिए रियल में आपको एक माहौल बनाना पड़ेगा, एनवायरनमेंट क्रिएट करना पड़ेगा, और इंटेंशनली ये काम कराने पड़ेंगे जहां आप बच्चों को कह रहे हैं कि आपको ये काम करने, चाहे टेबल लगाने का काम हो। इधर से ही लीडरशिप स्किल्स स्टार्ट हो जाती हैं। टेल देम, अगर बच्चा, अब ये भी डिपेंड करता है बच्चा कौन सी एज का है। 3 से 5 साल का है, बच्चे को बोलिए चलो अपने कपड़े, अपनी प्लेट्स जो खा लिया किचन में रखो, स्किल्स डेवलप हुई। आपका बच्चा अगर 6 से 10-12 साल का है, चलो टेबल लेआउट करो। बच्चा अगर बड़ा है तो उसको बोलिए कि दादी, नानी या किसी का भी कोई बैंक का काम है या उनको कोई मोबाइल में प्रॉब्लम आ रही है तो उनकी हेल्प करो। इन्हीं चीजों से बच्चों में लीडरशिप स्किल्स जो है डेवलप होंगी। परफेक्ट। और ये हमारे आसपास ही है। आसपास, बिल्कुल डेली आसपास। हैबिट्स। डेली हैबिट्स, डेली परफेक्ट। हैबिट्स। देखिए एक चीज बताइए मैम, जैसे एक बच्चा बहुत ही खुश है, बहुत ही अच्छा बिहेव है उसका विद एवरीवन, बट सडनली क्या होता है कि एकदम से वो शांत हो जाता है, राइट? सो व्हाट डू यू थिंक कि एग्जैक्ट सोल कॉज रीजन क्या हो सकता है उसके पीछे? डिपेंडिंग अपॉन कि बच्चे में ये चेंजेस कितनी जल्दी आए और कैसे आए, डिपेंडिंग अपॉन घर में क्या चेंज हुआ, एनवायरनमेंट में क्या चेंज हुआ, कहीं बच्चे के फ्रेंड्स तो नहीं चेंज हुए, कहीं उसका बेस्ट फ्रेंड जो है आजकल स्कूल में आ तो ना रहा हो, या आ रहा है तो किसी और ओके। के साथ टाइम स्पेंड कर रहा हो, बच्चे के साथ ना कर रहा हो, कहीं पे बैलेंसिंग की जरूरत हो। कई बार ऐसा भी होता है बच्चों के मूड स्विंग्स में, बच्चों को लगता है कि वो अपनी शेल में चले जाते हैं। अब वो क्या रीजंस होते हैं, वो यही रीजंस होते हैं। स्कूल में क्या चीज चेंज हुई है, क्लासरूम में क्या चेंजेस हुई हैं, एंड ये आपको चेक भी करना चाहिए बच्चे से बात बात करके कि आपको स्कूल में क्या कोई तंग कर रहा है, कोई पूछ रहा है, या घर पे। आपको मैं बताऊं कि घर में भी केसेस बहुत होते हैं, कोई कजन्स हैं, कोई कोई बुली ना कर रहा हो उसका कोई कजन, कोई जो घर के आसपास के फ्रेंड्स हैं उसके बुली ना कर रहे हो, या आजकल पेरेंट्स क्वालिटी टाइम स्पेंड ना कर रहे हो एक दूसरे के साथ भी, जो बच्चा ऑब्जर्व कर रहा है कि अब ये चीजें घर में नहीं हो रही हैं, या आपने कोई ऐसी चीज घर में क्रिएट की हो नहीं जो बच्चे को लाइकिंग में ना हो। बच्चा गुमसुम तब होता है या मूड स्विंग्स उसके तब होते हैं जब उसके आसपास का एनवायरनमेंट चेंज होता है, वो अडेप्ट करने में टाइम लगाता है। तो ये सब चीजें हमें पूछनी चाहिए। साथ में आई बिलीव एवरी पेरेंट्स नो अबाउट गुड टच, बैड टच, इन चीजों के बारे में भी बच्चों से Agree. खुलकर बात करते रहना चाहिए। एंड इट्स या लोग अवेक हो यस, गए हैं, लोग जाग चुके हैं इन चीजों जाग के बारे चुके में। हैं, बिल्कुल पता रहना चाहिए। इनफैक्ट जो हमारे टीनेजर्स हैं, हमारे जी। पेरेंट्स को उस पे भी, इंस्टेड ऑफ हम ये देखें वो अपनी मोबाइल में क्या चेक कर रहे हैं, इट इज वेरी नॉर्मल टू टॉक ऑन पोर्नोग्राफी, एडिक्शंस, ये सब चीजें आप अपने बच्चों से बात करिए। ये रादर चेक करिए, ये ना चेक करिए कि गलत हुए तो नहीं है, गलत ना जाए। इसके लिए मुझे लगता है कि पेरेंट्स को ये बातें ओपनली अच्छे से करनी चाहिए बच्चों से। एंड एक बार अवेयर हो गए तो ये गलतियां आगे बिल्कुल, नहीं होंगी और बिल्कुल। कम हो जाएंगी। पेरेंट्स से अच्छा कोई एडवाइजर नहीं है बच्चों के लिए। पेरेंट्स एंड स्कूल्स एंड टीचर्स, एजुकेटर्स सब लग करके बहुत अच्छी चेन है ये। बट अगर बच्चे में कुछ भी चेंजेस देखते हैं, आई थिंक इमीडिएटली यू शुड चेक व्हाट इज द चेंज इन द एनवायरनमेंट, Got it, ma'am. क्या चेंज आया। परफेक्ट। अब मैम एक चीज बताइए, बच्चों के लिए ना इमोशनल इंटेलिजेंस ये कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है? हाँ, ये आज का बहुत नया कॉन्सेप्ट है। पहले तो ईक्यू, आईक्यू चेक करते थे, अब ईक्यू भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, इमोशनल इंटेलिजेंस। जी। दिस इज समथिंग बैलेंसिंग देयर इमोशंस। लाइकवाइज
कितने बारी ये देखा गया है कि घर में कैजुअली बोल देते हैं, ये तो रोता ही रहता है, ये तो बच्चा कर ही नहीं पाता, रोते ही रहता है, या इससे जब जब भी बात करो ये हंस के हर बात टाल देता है, या इसे जितना भी पूछ लो ये बोलता नहीं है। बच्चों को इमोशनली कनेक्ट करना पड़ता है, और हम उनको ये बात नहीं बोल सकते ये रोता ही रहता है, या ये ऐसा है। हमें इमोशनली जितना हम बच्चों को कनेक्ट करके रखेंगे, बच्चे उतने रेजिलिएंट बनते हैं, उतना ही बेटर बिहेव करते हैं। एंड आई थिंक वो अपने को बैलेंस कर सकते हैं सोसाइटी में, कैसे रहना है, कैसे किसी से बात करनी, किस पे ट्रस्ट करना है, कैसे किस पे आप कॉन्फिडेंस रख सकते हो। तो इमोशनल इंटेलिजेंसी इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द इमोशंस विच वी हैव विद आवर जी। चिल्ड्रन। लाइकवाइज कुछ इमोशंस हम दिखाते हैं, छोटे बच्चे तो अपनी मदर को आएंगे, हक करेंगे, कडल करेंगे, एंड दे फील गुड अबाउट इट। बच्चे जैसे जैसे बड़ा हो जाते हैं, स्पेस करना शुरू कर देते हैं, स्पेस की इज्जत देंगे हम बच्चों की, तो ऑब्वियसली दे विल फील मच बेटर इन दैट मोमेंट। परफेक्ट मैम। मैम एक चीज बताइए, लेकिन क्या होता है कि ना पेरेंट्स को भी तो ओपन होना पड़ेगा ना। हम्म पेरेंट्स भी कहीं ना कहीं इतने शाय नेचर के होते हैं, तो हम्म कुछ एडवाइस पेरेंट्स के लिए दीजिए कि जिस केस में पेरेंट्स ओपनली अपने बच्चे से अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर पाए, सो दैट बच्चा भी उनसे बात करे। हम्म देखिए, मुझे ये लगता है कि जितना पेरेंट्स अवेयर होंगे आज की जनरेशन जी। के लिए, सोशल मीडिया के थ्रू ना अवेयर हुई है आप उनसे बात करके पूछिए क्या तुम्हारे स्कूल में हो रहा है। आप सोशल मीडिया में रील्स देखते हैं और उससे अवेयरनेस क्रिएट करते हैं, या फिर आप आगे पीछे कुछ पढ़ते हैं और थोड़ा बहुत और उससे बात करते हैं। हार्ट टू हार्ट कनेक्ट करना, आई थिंक दैट विल हेल्पफुल फॉर द चाइल्ड। मोर ओवर, व्हेन यू सी योर चाइल्ड नीड्स अ हेल्प, तो इंस्टेड ऑफ फीलिंग कि इसको थेरेपी पे क्यों लेकर जाए, आप रेडी रहिए, थेरेपी इसमें काउंसलर्स के पास जाइए, मिलिए, बात करिए। आई थिंक दैट इज द सोल्यूशन विच कैन हेल्प द चाइल्ड एंड एज वेल एज अ पेरेंट। मुझे ये भी लगता है कि जिन पेरेंट्स को अपने बच्चों के में चेंजेस के लिए, या जिन पेरेंट्स को ये जानना है कि चेंजेस कैसे आते हैं बच्चों में, क्यों आते हैं, ओके। उनको भी काउंसलर्स की जरूरत है। परफेक्ट वो परफेक्ट। भी जाएं काउंसलर्स के पास और जाने उनसे कि किस एज के बच्चे को कैसे हमें हैंडल करना है। मैम एक चीज बताइए, ऐसी कौन सी वो 3 डेली हैबिट्स है जो पेरेंट्स को अपने बच्चे के लिए करनी चाहिए? कुछ ऐसी हैबिट्स बता सकते हैं आप? पेरेंट को, यस। यस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेंडिंग टाइम एटलीस्ट ओके। 5 मिनट्स और 10 मिनट्स, ये तो अब अपनी दिनचर्या में बांध लीजिए। ठीक है। घर पे नहीं मिलता, वॉक पे ले जाइए, वॉक पे नहीं मिलता, लेटे लेटे बात करिए रात को सोने से पहले, उतना टाइम नहीं मिलता तो आप शाम को बैठिए। कहीं ना कहीं आपको ये हैबिट इनकलकेट करनी ही पड़ेगी कि 5 से 10 मिनट, 10 मिनट आप अपने बच्चे से बात करिए करिए। सेकेंड विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, इवॉल्व द चाइल्ड। एक चीज और भी है, तो इवॉल्व द चाइल्ड अराउंड यू, मेकिंग डिसीजंस की उसको रिस्पेक्ट देने के लिए उससे डिसीजन करवाइए। जब तक वो ओके। डिसीजन नहीं करता या चूज नहीं करता चीजें, तब तक वो उसको कॉन्फिडेंस नहीं आता। सो मेक श्योर एटलीस्ट इन अ डे यू आर आस्किंग समथिंग एंड द चाइल्ड इज रिस्पॉन्डिंग यू, इसको ऐसे नहीं ऐसे कर सकते हैं, ताकि उसको लगे कि मेरी इंपॉर्टेंस है घर में, मेरे पेरेंट्स को मेरे पे कॉन्फिडेंस है, एंड वो मैं जो कहता हूँ वो सुनते हैं। सो आपको अपने बच्चे को इवॉल्व कराना है। फर्स्ट, स्पेंडिंग टाइम टुगेदर, सेकेंड, एन एक्टिविटी वेयर यू हैव टू इवॉल्व, and third, which I always tell parents to do it, that is, make sure sit together everyone for on a dinner table or anywhere where you are just eating food, minus mobile, minus TV, minus books, or eating food, so that you can talk about food there. आपको मैं एक बात बताती हूँ, जी। हमारे यहाँ पुराने टाइम पे खाने को बहुत महत्व दिया जाता था कि भाई खाना उससे पूछ लो क्या बनेगा, उससे पूछ लो क्या बनेगा। ये क्यों किया जाता था? वो एक एक्सरसाइज थी कि सभी लोग जो घर के हैं वो जब खाना खाएं तो खुश होकर खाएं और प्रेफरेंस। पौष्टिक खाना खाएं। जी। तो इसका मतलब ये है कि जब हम खाना इकट्ठे खाते हैं और हम पूछ के बनाकर जब ये करते हैं, तो साइकोलॉजिकली बच्चा हैप्पी रहता है, कंटेंटेड रहता है कि ओ, लाइकवाइज हम जब जब छोटे थे, हम लोग स्कूल से आते थे, कभी अचानक से हमारा फेवरेट खाना हमारी पेरेंट्स बनाकर, मदर बना के रखती थी। वो क्यों बना के रखती थी? बिकॉज शी वांटेड टू सी स्माइल,
शी वांटेड टू फील हैप्पी कि मेरे बच्चे ने आज खुश होके खाना खाया. सो आई थिंक दीज आर द 3 थिंग्स अ पेरेंट शुड टॉक ऑन. बिसाइड्स आप रेगुलर चॉर्स की तो बहुत बात करते हो, पर इन 3 चीज़ों को हमेशा आप ध्यान रखिए. मैम क्या होता है कि कभी-कभार ना एक ऐसी सिचुएशन लाइफ में आ जाती है कि जहाँ पर मदर को ना अपनी जॉब छोड़नी पड़ती है अपने बच्चे की केयर टेकिंग के लिए। और ऐसे सर्कमस्टांसेस आई गेस हमारी फैमिलीज़ में सब में मिडल क्लास में कह लीजिए बहुत ज़्यादा ऐसे कॉमनर्स केसेस हैं। सो ड्यूरिंग दोज़ केसेस मैम क्या वो डिसीजन सही है? शुभ, आपने ना वो क्वेश्चन पूछा जो आज के टाइम की पल्स है. जॉब क्यों छोड़नी? जॉब आपको वैसे भी इतनी लीव्स वगैरह मिलती हैं कि आप इनिशियल स्टेज पे केयर कर सकते हो. क्योंकि अगर मदर एम्बिशियस है और उसको जॉब छोड़नी पड़ गई, तो उसका प्रोजेक्ट बच्चा हो जाता है. ऐसी केसेस में वो लोग ऐसे डिसीजंस बच्चे के ऊपर लगा देते हैं ताकि जो बच्चे की खुद की जो पर्सनैलिटी होती है वो निकल के ही नहीं आती. एंड बाय द एंड ऑफ द डे पेरेंट को लगता है मैंने जॉब भी छोड़ी और मेरे बच्चे को भी क्या दिया. आई फील दैट आप कोशिश करिए जॉब को कंटिन्यू करिए, बट अगर आपको इनकेस जॉब छोड़नी भी है तो आप अपनी कोई और हॉबीज इनकलकेट करिए, बट डोंट मेक योर चाइल्ड एज अ प्रोजेक्ट. आई एम टेलिंग यू, चाइल्ड इज अ ह्यूमन बीइंग. चाइल्ड को अपने तरीके से बढ़ने दो. आप प्रोजेक्ट बना के, क्योंकि वो एक्सपेक्ट करेगी मैंने जॉब इसके लिए छोड़ी है, मैं टाइम टू टाइम टाइम टेबल सेट करके के बच्चे को पालूं. तो उसमें क्या है कि बच्चे की जो यूनिकनेस होती है ना वो बाहर नहीं निकल पाती. तो परफेक्ट। मुझे लगता है कि आपसे जब तक जॉब होती है आप करिए, नहीं होती तो कोई हॉबी डेवलप करिए कि आप घर में बच्चे को देख भी सकती हैं, बट आप कहीं ना कहीं अपने आप को बिजी भी रखा हुआ है. सो आई फील दैट डोंट मेक योर चाइल्ड अ प्रोजेक्ट. एब्सोल्युटली या करेक्ट एंड मेनी जॉब्स आर अवेलेबल जो घर में की जा यस, सकती है एंड मेनी यस, वुमेन्स आर अपना इनिशिएट लेके वो कर यस, भी रहे हैं. यस. सो करने को बहुत कुछ है, जस्ट यू हैव टू बी फोकस्ड एंड थिंग्स विल डेफिनेटली गोइंग टू बी यस, वर्क. बस यस जो एडवाइसेस अभी मैम ने अपने एक्सपीरियंस से मोर देन 25 इयर्स का आपका एक्सपीरियंस है तो शेयर किया है, तो देखिए कहीं ना कहीं उसका मीनिंग बहुत स्ट्रांग है. सो मैं बस यही कहना चाहूंगा कि पेरेंटिंग के बारे में इतना कुछ हमने इस पॉडकास्ट के थ्रू जान लिया है और कहीं ना कहीं बच्चों के अंदर जितने भी चेंजेस होते हैं, अप्स एंड डाउन्स होते हैं, सारे क्वेश्चंस हमने कवर कर लिए हैं. एंड आई होप आप लोगों को भी मजा आया. और अगर आप लोगों के कोई भी क्वेश्चंस है बच्चों से रिलेटेड, पेरेंटिंग से रिलेटेड, आप अपना वैल्यूएबल फीडबैक छोड़ सकते हैं. वी विल ट्राई लेवल बेस्ट कि मैम उनका रिप्लाई जरूर करें. और मिलते हैं ऐसे ही आपसे अमेजिंग पॉडकास्ट में एक ऐसी थॉट प्रोवोकिंग टॉपिक के साथ. This is Shubhi signing off from our podcast. Thank you so much, everyone. And again, thank you so Thank much, you. Dr. Gurpreet Thank Kaur you. ma'am. Thank you Thank so you. much.